हेलो भाई। तो पिछला वीडियो तुमने देखा ही होगा कैसा मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। फ्रॉड नहीं बोलूँगा, मतलब टाइम वेस्ट हुआ था मेरा। मतलब जो मेरे को खुशी मिली थी कुछ पलों के लिए कि हो गया कहीं नहीं कि अच्छी कंपनी की स्टार्ट करूँगा अपना करियर कहीं पे, जो कुछ की खुशी मिली थी वो उधर ही ख़त्म हो गई। एक दो दिन बाद, पहले दिन मतलब मेरा सर ही घूम गया था। मतलब क्या काम, क्या है ये, कर क्या रहे इधर सब ये। ना कुछ टेक्निकल कुछ वर्क कर रहे हैं, ना कुछ ऐसा काम। मतलब बात ही कर रहे, ज़्यादा ज़्यादा बात ही करना सिखा रहे, बिजनेस के बारे में सिखा रहे, ये जॉब के बारे में कुछ नहीं। तो टाइम वेस्ट हो गया पूरा। एंजॉय भी किया, थोड़ा मिला, कम्युनिकेशन वगैरह थोड़ा हुआ, नए लोगों से मिला, तो भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया। मार्केट कंडीशंस पता चल गई कि इनकी भी फील्ड जो है इसमें ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, वो सब पता चला मुझे। इनकी सोच कैसी है, ये क्या सोच रही है, मतलब टीम वर्क कैसा है इनमें, वो सब पता चल गया मुझे। मतलब ये नए बंदे के लिए जोड़ने के लिए अपना उसको बाप भी बनाएंगे, उसके सब काम करेंगे ये। मैंने देखा वो सब चीज़ें, नोटिस की उस टाइम पे। नए बंदे के लिए जोड़ने के लिए, मतलब वो जो बंदा है वो उनका क्लाइंट है, कस्टमर है, उसको जोड़ने के लिए वो कुछ भी करेंगे, कुछ भी, क्योंकि उससे उनको कमीशन मिलने वाला है ना। तो वही चीज़ है। मैंने देखा फर्स्ट डे पे वो रूम पे वगैरह रहेंगे, तब वो रिस्पेक्ट से बात कर रहे, जो भी अपना मतलब सर्वेंट जैसा रहता है ना, सर्वेंट वैसे वो सब काम कर रहे। जैसे मैंने ज्वाइन कर लिया उसके कुछ हफ्तों बाद तू कौन और मैं कौन, ऐसे हो जाएगा। मेरे से अच्छे से बात कर लेगा। उनके कुछ बंदे थे उनमें वो ऐसे रूडली भी बात कर रहे थे, मैंने थोड़ा थोड़ा नोटिस किया था उसमें। तो ये चीज़ें आप में होनी चाहिए कि आप नोटिस ज़्यादा करना चालू कर दो। आप ज़्यादा चीज़ों में फंसोगे नहीं। आपकी नोटिस करने की जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना आप कम चीज़ें में फंसोगे। कुछ चीज़ें होती है जेन्युइन लग जाती है, रियलिटी होगा, जेन्युइन ही होगा, उसमें नहीं कुछ कर सकते। लेकिन अगर कुछ थोड़ी सी भी नोटिसेबल चीज़ हो जाए तो वो आपको बचा सकती है, उस ट्रैप में फंसने से आप बच सकते हो। तो मैं बच गया, मैं समझ गया वो सब। पहले भी इसके बारे में बहुत पढ़ा सुना था, देखा था मार्केट में कि बंदे जोड़ने का काम है ये वो, उसके लिए बहुत ही करना पड़ेगा, फील्ड वर्क। बुरा काम नहीं है, बुरा नहीं बोलूँगा उसको, लेकिन उसमें स्किल्स कहाँ गेन हो रही है, क्या हो वो फ़ायदा, क्या हो उसमें करने से। मतलब तुम फंस गए हो किसी और की वजह से, इसलिए दूसरों को फंसाओगे और उसको तुम बिजनेस बोल रहे हो। और बिजनेस कौन कर रहा है रियलिटी में, जिसने वो चालू किया है वो बस वही अकेला कमा रहा है, बाकी थोड़ा थोड़ा कमा रहे हैं बस। मतलब वो जॉब ही कर रहे हैं, वो बिज़नेस नहीं कर रहे। बिज़नेस वो सिर्फ एक ही कर रहा है,
ऐसे बहुत बहुत चीज़ें फेस करोगे तुम अपने चैलेंजिंग पीरियड में। जब तुम जॉब के लिए जाओगे मार्केट में, ये सिर्फ बहुत चैलेंजेस फेस करोगे, बहुत सी चीज़ें देखोगे तुम। आज के मार्केट में कंडीशन में जॉब लेना कितना मुश्किल है ये तुम समझोगे इन सब चीज़ों से, ये सब चैलेंजेस से। तो कभी भी ये मत सोचो कि मैं जॉब छोड़ के बिजनेस चालू कर दूँ, नहीं होगा। उसके लिए फंडिंग भी तुम्हारे पास ज़्यादा रहनी चाहिए और करंट स्टेबिलिटी भी तुम्हारी होनी चाहिए। अगर तुम स्टेबल हो, सेटल्ड हो, तो उसके बारे में सोचो, बिजनेस के बारे में। तुम्हारे खाने के वादे हैं, तुम मन से कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो जॉब ही करो कुछ आने वाले सालों के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। और भी स्कैम है, जैसे मैंने देखे कि मेरे साथ ही किस्सा हुआ था 6 महीने पहले, 6-8 महीने पहले मैं गया था इंटरव्यू के लिए। तो उधर मैंने किया है डेटा एनालिटिक्स में, मैंने स्पेशलाइजेशन किया है। उसका मेरे पास इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी है प्रॉपर, और नॉलेज भी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। पाइथन हो गया, टैब्लू हो गया, आर लैंग्वेज हो गया, रियल टाइम प्रोजेक्ट पे मैंने वर्क किया है, तो सब मेरे को नॉलेज है। तो ऐसे मैं अप्लाई कर रहा था, तो मैंने देखा naukri.com पे कि रिक्रूटमेंट है डेटा एनालिस्ट के लिए अपने इधर विमान नगर में। तो उधर मैं गया विमान नगर में, चंदन नगर का जो खराड़ी बाईपास है उधर ही एक ऑफिस था। तो मेरे को पता नहीं था पहले ये, कि मैंने सुना था कि डेटा एंट्री के नाम पे, बैक ऑफिस के नाम पे स्कैम चल रहे, लोगों से पैसे ले रहे और स्कैम कर रहे लोगों के साथ। तो मैंने तो डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई किया था। तो मैं गया उधर इंटरव्यू के लिए। मैंने ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया कि ऑफिस कहाँ पर है, क्या है, छोटा ऑफिस क्यों है, ऐसी थोड़ी कंपनी होती है, ये सब मैंने देखा नहीं। बाकी की कैंडिडेट्स को देख के मेरे को लगा जेन्युइन है। बाकी के भी लोग आए थे उधर, एक्सपीरियंस थे 1-1 साल वाले। तो मैंने वो देखा, एक्सपीरियंस लोगों के साथ मैं भी आया था, मेरे को भी एक्सपीरियंस था। तो मैंने गया, इंटरव्यू दिया। तो उधर मेरे को जेन्युइन लगा सब। उन्होंने जेन्युइन क्वेश्चन भी पूछे उसके रिलेटेड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह, उनके सब क्वेश्चंस पूछे, कोड भी दिए थे मुझे राइट करने के लिए। एग्ज़ाम असेसमेंट हुआ था प्रॉपर पेन और पेपर से। तो मैंने वो दिया, सब किया। बट लास्ट में उस मैडम ने मेरे से पूछा कि आपको, देखो हमारी कंपनी ऐसी है, ये हमारा ऑफिस है, और हमारी कंपनी जो है वो विमान नगर हिंजवाड़ी इस यहाँ पर लोकेटेड है। तो मैंने पूछा भी उनको, हिंजवाड़ी में कहाँ पर, इधर विमान नगर में कहाँ पर, और कंपनी का नाम वगैरह वो सब पूछा मैंने। तो उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे बोल के मेरे को कन्विंस कर ही लिया उन्होंने। और बाद में बोला कि आपको करना पड़ेगा पेमेंट, क्योंकि कैसा है, हमारी कंपनी है, और अगर आप ज्वाइन हो जाते हो और बीच में छोड़ देते हो तो उसमें हमारा नुकसान हो जाता है, ऐसा उन्होंने बोला। जो एक रीज़न देते हैं जेन्युइन लगने के लिए, तो है तो वो फ्रॉडी लोग है वो सब। तो ऐसा पूछा, तो मेरे को लगा ठीक है, सही चीज़ बता रहे हो आप। रहेगा कि लोग छोड़ देते हैं ना बीच में, तो उसके लिए आप लेते होंगे सेफ्टी के लिए चार्जेस वगैरह। तो मैंने ठीक है, उन्होंने बोल दिया 2000 रुपीज़ आपको पे करना होगा। तो मैंने ऑनलाइन कर दिए तुरंत, मैं कन्विंस हो गया था इतना।
मेरे को जेन्युइन लगा वो चीज़, तो मैंने कर दिया ऑनलाइन पेमेंट। तो बाद में उन्होंने रिसिप्ट वगैरह दी। मैंने घर पे जाके बताया, घर पे सबको। तो घर वालों ने बताया, मेरे बड़े भाई ने बोला कि ये कंपनी का जो है, इसका मेल आईडी पे कंपनी का नाम नहीं है और मेल आईडी प्रॉपर नहीं है, तो ये फ्रॉड लग रहा है मुझे। मैंने भी फिर मेरे को भी लगा फ्रॉड ही है शायद ये। तो मैं गया, उनको बार बार मैसेज कर रहा हूँ कॉल कर रहा हूँ, कुछ रिप्लाई नहीं। हर एक हफ्ते में जा रहा हूँ ऑफिस को, तो यही बोल रहे कि हो जाएगा आपका, कंपनी से आपको मेल आ जाएगा, वेरिफिकेशन में हो आप, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में हो जाएगा आपका। ये वो बोल बोल के कटा दिया उन्होंने। 1-2 हफ्ते चले गए, उससे महीने चले गए, 1-2 महीने हो गए, ऐसे करके 4 महीने हो गए। फिर मैंने उनको धमकी वगैरह दे दी, गाली वगैरह, वो सब हो गया बाद में। एंडिंग में मेरे को पैसे मेरे मिले नहीं। पुलिस के पास जाओगे, पुलिस क्या करेगी? वो भी वही बोलेगी कि क्या 1-2 हज़ार के लिए यहाँ पे आ गए। इसे अपनी सरकार है, पुलिस साथ नहीं देती उनको। अगर उनका कमीशन निकलेगा तभी वो साथ देगी, जो तो नहीं देगी। अगर बड़ी फ्रॉड कर रही है कोई, बड़ी चीज़ पे, बड़े अमाउंट पे, तो ही वो आते हैं, एक्शन लेते हैं। अगर हम सब जो कैंडिडेट्स मिल के जाते तो एक्शन होता उन पे। वो सतर्क हो जाते, वो पूरा लगेज ऑफ कर देते, शटर डाउन करके भाग जाते। 1-2 महीने बाद, 1-2 महीने तक वो फ्रॉड करते, उसके बाद डाउन करके वो चले जाते दूसरे शहर में। उसके बाद वो आते ही नहीं कभी। 5-10 लाख जमा होने के बाद कौन रुकेगा? ये बात बताओ मुझे। ऐसे दिन के 100-200 लोग आ रहे हैं इंटरव्यू देने, उसमें से 50-60 लोगों ने भी 200-200 रुपये दे दिए, 2000-2000। कितने हो गए उनके दिन के? तो ऐसे वो पैसे जमा करके भाग जाते हैं। 2-3 लाख तो हो ही जाते होंगे, अगर महीना 1.5 महीना वो बुलाएंगे रोज़ इंटरव्यू के लिए। तो ऐसा फ्रॉड करके वो चले जाते हैं। वो ऐसा फ्रॉड चल रहा है, आज भी चल रहा है पुणे में, और चलता ही रहेगा ये। जब तक बेरोजगारी है तब तक ये फ्रॉड होते रहेंगे। सतर्क अपने को रहना पड़ेगा। तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं उस पर, बोला चलो दान दे दी किसी को, किसी गरीब को दे दी खाने के लिए 2000, पेट भर जाएगा उसका। चलो अपनी दुआ लगेगी उसको। तो ऐसे ही सोच के मैंने दे दिए, चलो जाने दो। उधर जाके मारपीट करके कुछ फ़ायदा नहीं है, वो उल्टा अपने पे आ जाएगा। नए साले अपने शहर में आके अपने से फ्रॉड करेंगे तो क्या शांत बैठेगी क्या? ऐसे बहुत फ्रॉड हो रहे, बहुत रोज हो रहे। अपने को अलर्ट रहना पड़ेगा। मेरे को लगा जेन्युइन था, क्योंकि ऐसी पोजीशंस पे फ्रॉड नहीं होते। प्रॉपर स्किल भी उन्होंने असेसमेंट वगैरह ली थी। जहाँ आपको बोले कि अमाउंट है पे करो, वहाँ से तुरंत निकल जाओ, रुको ही मत। तो इतना ही आज के लिए।